हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को ऐसी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो आपके पास या फिर आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। ना जाने कब उन दवाओं की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ख़ास तौर पे रात के वक्त, जिस वक्त आप कहीं जा नहीं सकते, उस वक्त पे वो दवाएं बहुत काम आती हैं। वह कौन सी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाएं हैं, उन दवाओं को कब और कैसे लेना होगा, अगर बच्चों को देना हो तो बच्चों को कितनी मात्रा में दे सकते हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, और ये जो दवाएं हैं ये आपको मार्केट में कितने रुपए में मिलेंगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन 3 दवाओं की मैं बात कर रहा हूं उनमें से जो पहली दवा है उसका नाम है स्पास्मोनिल टैबलेट। स्पास्मोनिल टैबलेट एक कॉम्बिनेशन एलोपैथिक मेडिसिन है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 30 रुपये, यानी 30 रुपीज़ ओनली। इसकी एक टैबलेट लगभग 3 रुपये की आपको मिलती है। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है डाइसिक्लोमाइन 30 mg, पैरासीटामोल 325 mg। इन 2 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और ये दवा आपको हर मेडिकल पे आसानी से मिल जाएगी। आप इस दवा को ज़रूर लेके रखें, क्योंकि ये जो दवा है किसी को भी पेट में दर्द हो, पेट में मरोड़ हो, फीवर आ गया हो, शरीर में दर्द हो, हरारत महसूस हो रही हो, इन सारी प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छे से काम करती है। साथ साथ जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान पेन बहुत ज़्यादा होता है पेट में, उस कंडीशन में भी इसे दिया जाता है। अब जो दूसरी दवा है उसका नाम है पेंटोसिक डी टैबलेट। पेंटोसिक डी टैबलेट एक कॉम्बिनेशन एलोपैथिक मेडिसिन है। डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाले दवाओं में से ये एक है। ये भी एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है लगभग 150 रुपये, यानी इसकी एक टैबलेट 15 रुपये में आपको हर मेडिकल पे मिल जाती है। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है पेंटोप्राजोल 40 mg, डोमपेरिडोन 30 mg। और ये जो दवा है ये जिन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, खट्टी ढकार बहुत ज़्यादा आती है, बदहजमी की दिक्कत बनी रहती है, ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। और गैस की प्रॉब्लम हर घर की प्रॉब्लम है, किसी को भी कभी भी दिक्कत होने लगती है। तो ये घर में दवा है तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूं अपनी आखिरी दवा यानी कि तीसरी दवा के बारे में। उसका नाम है इमसेट 4 mg टैबलेट। इमसेट 4 mg टैबलेट की आप पैकिंग देख रहे होंगे। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं और इस 10 टैबलेट्स का जो प्राइस है वो है 57 रुपये, यानी 57 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है ऑन्ड्रेसिट्रॉन 4 mg। और ये जो दवा है किसी को भी घर में अगर रात को या कभी भी उल्टी होती है या जी मचलाता है, ऐसी कंडीशन में आप दे सकते हो। जी मचलाना और उल्टी की प्रॉब्लम तुरंत बंद हो जाती है। इसीलिए इन तीनों दवाओं का घर में होना बहुत ज़रूरी है। न जाने कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब मैं आपको बताता हूँ इस दवा को यूज़ कैसे करना होता है। देखिए, आप कोई भी दवा यूज़ कर रहे हो उसकी एक टैबलेट ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करिए। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो आप सुबह शाम के हिसाब से 1 से 2 दिन ले सकते हो। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। इस तरीके से लेना होता है। लेना किससे होगा? पानी से ही लेना है। अगर किसी बच्चे को आप देना चाहते हो तो उन बच्चों को आप दे सकते हो, लेकिन उनकी उम्र 5 साल से 13 साल के बीच होनी चाहिए। उन बच्चों को आप ये आधी टैबलेट के हिसाब से दे सकते हो, जब ज़रूरत पड़े तब, या आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दे सकते हैं। सिर्फ जो इमसेट टैबलेट है उसे आपको खाली पेट देना होता है। अगर किसी को उल्टी हो रहा है तो खाली पेट दे दीजिए, उसके आधे घंटे बाद आप खाना खिलाइए तो उल्टी नहीं होगी। इस तरीके से इन दवाओं को यूज़ करना होता है। अब हम जानते हैं कि क्या इनके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इन तीनों दवाओं के कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
दवा लेने के बाद किसी को दस्त लग जाए तो समझ लीजिए कि सूट नहीं हो रहा, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि ये सूट नहीं हो रहा, या फिर किसी को चक्कर आए तो भी समझा जा सकता है कि ये सूट नहीं हो रहा, या फिर नींद ना आए या नींद बहुत ज़्यादा आए तो भी ये समझा जा सकता है कि ये दवा सूट नहीं हो रही है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।